ओम हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम। आत्मबोध लेसन नंबर 46। आइए श्लोक पाठ करें। तत्वस्वरूपानुभवात् उत्पन्नं ज्ञानमंजसा अहम ममेति चाज्ञानं बाधते दिग्भ्रमादिवत। इनके शब्द हैं तत्व स्वरूप अनुभवात् उत्पन्नम ज्ञानम अंजसा अहम मम इति च अज्ञानम बाधते दिग्भ्रमादिवत। इसका वर्ड मीनिंग ऐसा है कि जब किसी एक साधक को अपने ही तत्व के अनुसंधान के वजह से खूब डीप श्रवण और मनन करा उसने, और जो बात हमको अभी तक बुद्धि में थी वो बात रियलाइज हो जाती है, दिख जाती है। हम अब जीव की तरह नहीं देखते हैं। तत्व स्वरूप के अनुभव से मतलब है कि हम एक जीव नहीं है, हम कॉन्शियसनेस की तरीके से स्थित रहते हैं। यहां पे ही सब गलती करते हैं। जीव बने रहते हैं, हमने जाना, तो जो अज्ञानी था वो ही जान रहा है, तो वो बना होता है। इसीलिए जो हम हैं वो खत्म हो जाता है, उसको निगेट कर देते हैं। जीव को पूरा निगेट नहीं होता है, जीव के अंदर छोटापना निगेट हो जाता है। जीव के अंदर जो देह मन बुद्धि आदि के साथ आइडेंटिफिकेशन के वजह से जो एक कंपोजिट एंटिटी अभी तक क्रिएटेड थी वो खत्म हो जाती। इसका महत्व समझिए, खत्म हो जाती है। सपना टूट गया, हम अब जीव की तरह से नहीं खड़े हुए हैं, और जीव को जो बाधित कर देने में सक्षम होता है, इसी में विवेक चाहिए, इसी में वैराग्य चाहिए, इसी में अगर हम कहें तो साहस चाहिए। हम लोग इतना जो है इनसिक्योर रहते हैं कि अपनी एग्जिस्टिंग चीजें छोड़ ही नहीं पाते हैं। घर बार नाम शोहरत धन दौलत, ये सब चीजें, ये सपना है। आप सोच लीजिए भगवान न करे आप जो है वो मरने जा रहे हैं, ये सब चीजें छूटेंगी ना। जो चीजें कल डेफिनेटली छूटेंगी और आप नहीं छोड़ो अपनी तरफ से, तो आप घोर अंधकार में जाओगे, क्योंकि कुछ नहीं पता रहेगा फिर हम कहां जा रहे हैं। इसीलिए भले आपको यहां पे कितना भी ये बाकी सब लोगों से बड़ी विलक्षण चीज हो रही हो, लेकिन इट इज वर्थ इट। मेरा सुंदर सपना टूट गया, टूट जाना चाहिए सपना। जीव की तरह मत खड़े रहो। और जब जीव भाव हमारा खत्म हो गया, आप कोई आइडेंटिफिकेशन मत करिए आपके पद से, आपकी उम्र से, आपके जो है अनेकों सामर्थ्यों से, आपके कुल से। ये सब चीजें वास्तविकता नहीं है। तो जब किसी ने छोड़ दिया वो सब, और जो जीव की तरह जहां जीव विराजमान था वहीं पे आपको एक पूरी शाश्वत अनंत चेतना दिखाई पड़ रही है। अब देखिए, हम वर्ड यूज करते हैं, ये थोड़ा सा दोषवान है, क्योंकि आप इमेजिन करने लगेंगे। इमेजिन मत करो। दैट हैज टू बी योर सेल्फ डिस्कवरी।
ऑन द बेसिस ऑफ दिस पॉइंटर्स। तो ये जो शास्त्रों के द्वारा बताई हुई चीजें हैं, इन सबको लक्षणाएं समझिए, पॉइंटर्स देखिए, डेफिनेशंस मत देखिए। डेफिनेशंस देखने में जो डिफाइन करने वाला है वो एंटिटी बना रहता है। ये बहुत ही बड़ा स्टम्बलिंग ब्लॉक है, इसीलिए हम बार बार इसी चीज को बताते रहते हैं। हमने देखा है अनेकों सन्यासी लोग सब दुनिया भर का घर बार छोड़ छाड़ के तो भी अपनी आइडेंटिटी नहीं छोड़ पाते। सो इट इज वेरी वेरी सटल और बड़ा सूक्ष्म चीज होती है। इस चीज को हैंडल कर पाने में ही आपका बड़प्पन और तारीफ होगी। फ्री हो जाओ, निडरता से फ्री हो जाओ। जो बाधित होगा वो झूठ है, वही बाधित होगा। सत्य कभी बाधित हो ही नहीं सकता है। इसीलिए निर्भीकता, निश्चिंतता से जो चीजें छोड़ सकते हो सब छोड़ दो। छोड़ने वाला तो भैया बचा रहेगा ना। जिस चीज को पकड़े हैं वही छूटेगी। तो खाली होने में ही कला होती है। अनड्रेस एंड एम्ब्रेस, ये हमारे गुरुदेव एक सूत्र दिया करते थे, अनड्रेस एंड एम्ब्रेस। पूरा सब चोले उतारो। फिर ये हमारा नाम वाम किसका नाम होता है? काल्पनिक एंटिटी को नाम देके उसी को जीवन भर पकड़े रहते हैं। तो इस चीज को एक बार हम जब छोड़ देते हैं तभी अनुभव होता है। नहीं तो केवल मन के अंदर नई कल्पना होती है और बुद्धि हमारी कोई ना कोई जिम्नास्टिक्स करती रहती है। बुद्धि को नया ज्ञान हो जाता है। अब बुद्धि के अंदर क्या है कि ज्ञान सदैव अनुभव से नहीं होता है। अनेकों चीजें आपको निश्चय हो जाए, बस मन में तर्क वर्क दिए, एक निश्चय हो गया। थोड़ा इंप्रेस हुए तो निश्चय कर लिया। निश्चय करना जब तर्क से होता है तो उसको अनुभव नहीं कहते हैं। यद्यपि आप फीलिंग उत्पन्न करते रहो, लेकिन वो अनुभव नहीं होता है। अनुभव तब होता है जिस समय आपने ये झूठ को छोड़ दिया। ध्यान है पिछले श्लोक में, स्थाणो पुरुषवत भ्रांत्या कृता ब्रह्मणि जीवता। जैसे कहीं पे ठूठ में किसी ने व्यक्ति को समझ लिया, जब तक अध्यारोप दूर नहीं होगा अधिष्ठान का ज्ञान नहीं होता है, अनुभव नहीं होता है, कल्पना होती रहती है। अब ये फिर हमारी चॉइस है कि हम कल्पना में ही संतुष्ट रहना चाहते हैं कि हम खुद जागृति करना चाहते हैं। तो इस तरीके से तत्व स्वरूप, जो हमारा तात्विक रूप है, जो हमारा स्वरूप है, जो रियलिटी है, विच इज समथिंग विच इज नॉट क्रिएटेड। बाकी सब कल्पना से चल रहा है। नाम है कल्पना है, अपना व्यक्तित्व है कल्पना है, आइडेंटिटी है केवल कल्पना है। मन शांत हो जाता है तो कहाँ आइडेंटिटी रहती है? गहरी निद्रा में, बेहोशी में कहाँ आइडेंटिटी रहती है? क्योंकि ये मन की कल्पना है। मन सो जाए तो सब गायब हो जाता है। लेकिन तत्व स्वरूप वो होता है स्व का रूप, स्व का तत्व, जिसको कोई क्रिएट नहीं करना पड़ता है। और देखा जाए तो देखिए बात बड़ी सिंपल है, झूठ को त्यागो, सच को देखो। तो जब कोई व्यक्ति अपने अंदर सब सपने को छोड़ के जग जाता है, उस समय क्या होता है? बोलते हैं कि देखिए शुरुआत में आपने अपने अनेकों प्रमाणों से, युक्ति से, सत्संग से, बड़ों की बातों से अपने अहंकार को, अभिमान को और अनेकों प्रकार के ममत्व को, ये हमारा, ये हमारा, ये हमारा, बहुत बड़ा स्टम्बलिंग ब्लॉक है ये। और हम लोग खुद ही वॉलंटरली उस चीज को पकड़े रहते हैं, बड़ा सुरक्षित महसूस करते हैं।
ये सब चीजें अज्ञान का ही सब क्रिएशन है। हम लोगों को डेयर करना चाहिए इससे अपने आप को फ्री करने के लिए। थोड़ा बहुत हमने अहम और मम को शुरुआत में त्यागा है, लेकिन तो भी गहराई में आप खुद अनुभव करेंगे कि हमारे अंदर अहम और मम इसका अस्तित्व बना रहता है। तो यहां आचार्य बोलते हैं जब आप तत्व स्वरूप का अनुभव करते हैं, तत्व स्वरूपानुभवात, अनुभव डायरेक्ट रियलाइजेशन है, खुद जागृति है। हमको अनुभव में बोलना नहीं पड़ता है, अनुभव में देखना पड़ता है। ये बोलना बोलना सब जब तक हमारे अंदर धारणाएं हैं, संशय हैं, तब तक शब्दों के माध्यम से उन संशयों को दूर करते हैं, उन अज्ञान को दूर करते हैं। ये सूरज है, ये हमको कोई दूसरा बताए, इसका मतलब हमको खुद समझ में नहीं आ रहा है। जब आपने सब चीजें हटा दी तो सामने खुद देखते हैं। कोई शब्द की यूज करने की बात नहीं, बल्कि सब शब्द अपना अर्थ उस समय जैसे रिवील करते दिखाई पड़ते हैं। आपको जितने शब्द सुनाई पड़े थे ना अभी तक, सब जस्टिफाइड अब लगने लगते हैं। इस अनुभव का ये मीनिंग होता है। तत्व स्वरूपानुभवात उत्पन्नम ज्ञानम अंजसा। उस क्षण में जब आप डायरेक्टली देखते हैं कि आप ये जीव नहीं हैं, आप सिंपल इन्फिनिट लाइफ प्रिंसिपल कॉन्शियसनेस हैं, जीवन तत्व जो सब प्रकाश है, जो चिन्मयी सत्ता है, जो इन्फिनिट है, जो पूरे दुनिया को अपने आगोश में समाये हुए है, वो हम और आप हैं। ये बात जब हमको दिखती है, देखिए देखना एक बड़ी अलग बात होती है, इस चीज को नोट करना। एक बार हमने किसी एक स्वामी जी के साथ, हम हिमाचल में हम लोग के आश्रम में बैठे हुए थे, बड़े सीनियर स्वामी जी थे, हम लोग चाय पी रहे थे बैठ के। तो बोलते हैं कि आज जो है ना स्वामी जी, एक बहुत हमको स्पष्ट अनुभव हुआ। हम बोला क्या हुआ महाराज? बोलते आज हमने इस चीज को देखा जो हजारों बार हम बोल चुके हैं, सोच चुके हैं, दूसरों को सुना चुके हैं। हम बोला क्या चीज है महाराज? बोलते हैं आई एम नॉट द बॉडी, हम देह नहीं हैं। ये बात आज हमको दिखी। इतना रोमांचकारी अनुभव हुआ जब ये बात को हमने खुद देखा। बोलते रहना एक चीज है, जब खुद रियलाइज करना, अनुभव करना। जहां हमने ये चीज देखी कि हम वही चेतन तत्व हैं, और जो कि ब्रह्म होती है। ब्रह्म मतलब द बिगेस्ट, द वन एंड द ओनली रियलिटी। बाकी सब हमको कल्पना दिखाई पड़ता है, और यही एकमात्र चीज शाश्वत है, टिकाऊ है, सत्य है। बाकी चीजों का यही कहानी है, देखते देखते खत्म हो जाती है। इसीलिए अनेकों बार शंकराचार्य जी एक वर्ड यूज करते हैं, दृष्ट नष्ट स्वभाव। जो चीज देखते देखते खत्म हो जाए उसको बोलते हैं दृष्ट नष्ट स्वभाव। ये हाल है दुनिया का, सब दृश्य चीजों का यही हाल होता है। लेकिन तो भी इतना तीव्र आइडेंटिफिकेशन है, जल्दी छूटता नहीं है। थोड़ा बहुत बड़े प्रयासों से छूट जाता है तो भी दिल के अंदर उस चीज का महत्व बना रहता है। तो इसके बारे में यहाँ आचार्य बोलते हैं, ये जो स्वरूप का अनुभव है, जागृति है, डायरेक्ट रियलाइजेशन है, उसके समय उत्पन्नम ज्ञानम अंजसा। अंजसा बोलते हैं शीघ्र, इमीडिएट। जब आपको ये ज्ञान होता है, अनुभव होता है, तो साथ साथ कुछ इसके फॉल आउट होते हैं।
इसके जैसे कहा जाता है ना दवाइयों में साइड इफेक्ट होते हैं, तो इसका कुछ साइड इफेक्ट होता है इस ज्ञान का। क्या साइड इफेक्ट होता है? अहम मम इति च अज्ञानम बाधते, मैं और मेरा, वो मैं जो एक संकुचित है, वो मैं जो सबसे अलग है, वो जो है नश्वर है, जन्म मरणवान है, केवल देह के अंदर स्थित है, जो अपनी हैप्पी बर्थडे मनाता है, जो मैरिज एनिवर्सरी सेलिब्रेट करता है, और जो इस समय जो अभी बुढ़ापे में है, अनेकों बीमारियों से ग्रसित है। देखिए, मैं जो हम लोगों ने ये लौकिक मैं की कल्पना करी हुई है, वो यही तो कॉम्पोजिट एंटिटी होता है, आत्मा अनात्मा का मिश्रित रूप। तो वो डीप गहराई में उसका अस्तित्व जो बना रहता है, ये चीज जड़ से गायब हो जाती है। सडनली आप देखेंगे कि यहां पे आपका ऐसा नाम का कुछ नहीं है, क्योंकि ये सब कल्पना है। ये परिवार, ये बच्चे, ये घर, ये दौलत, ये बिजनेस, ये धंधा, सब चीजें, सब कल्पना है, नश्वर है, क्षणिक है। अगर आपकी शादी ब्याह एक दिन हुआ, तो एक दिन आपकी पत्नी आई, एक दिन पति आया, और फिर उसके उपरांत धीमे धीमे दोनों के प्रेम से फिर कोई बच्चे लोग आ गए। तो ये एक समय में आए हैं ना सब। शादी भी समय में हुई है, उसके बाद बच्चे भी समय में हुए, पहले कहां थे? और भगवान न करे आपके आंखों के सामने ही किसी का प्रारब्ध खत्म हो जाए, चले जाए। अभी कोरोना में देखिए कितने लोग जो हैं वो अपने सामने अपने स्वजनों को खो दिया। तो भी ये बात दिमाग में नहीं बैठती है कि ये सब दृश्य पदार्थ हैं, इनका आवागमन ही धर्म है। बस यही माथा पीटते हैं हमारे साथ ऐसा क्यों हो गया, और वो बेचारा, ये बेचारा, उसके साथ ये हो गया, उसके साथ ये हो गया। अरे भाई, जिसके साथ हो गया, यथार्थ तो ये है ना, जिसका जो जन्म हुआ है मरण होता ही होता है, नश्वर है, लिमिटेड है। लिमिटेड चीजों का यही दुनिया है, यही खेल होता है। हमको लॉजिकली पहले छोड़ देना चाहिए था। हम बहुत प्रयास करते हैं और थोड़ी देर किनारे हो जाते हैं, तीर्थ में चले जाते हैं, घर बाहर से अलग हो जाते हैं। अनेकों लोग तो वो भी नहीं कर पाते हैं। ऐसा भयंकर ममत्व रहता है, आसक्ति रहती है, अभिमान रहता है कि छोड़ ही नहीं पाते हैं, तीर्थ में नहीं कर पाते। कई लोगों से बोलो कि आ जाओ आश्रम, महाराज जी घर कैसे छोड़ेंगे? अरे तुमको घर ने पकड़ लिया है कि तुमने घर को पकड़ा हुआ है? छोड़ ही नहीं पाते। कोई ना कोई व्यवहारिक व्यवस्थाएं हर व्यक्ति कर सकता है, लेकिन वो मन के अंदर ममत्व और अहम ये क्यों बचा रहता है? क्योंकि आपको अभी तक ये अनुभव नहीं हुआ है, खुद नहीं देखा है कि यू आर दैट। वो ही चेतन तत्व हम हैं, ये हम लोग ने खुद जब तक नहीं देखा है तब तक कैसे मुट्ठी खुलेगी? तो ये बोलते हैं कि जहां तत्व स्वरूप का अनुभव होता है, तात्विक आपको अपनी वास्तविकता का अनुभव होता है, उसी क्षण शीघ्र अहम ममेति च अज्ञानम, ये अज्ञान और अज्ञान से जनित ये सब कार्य बाधते, सब गायब हो जाता है। द एंड ऑफ इग्नोरेंस, अज्ञान का समाप्ति। और अज्ञान खत्म हो गया तो अज्ञान की संतानें खत्म हो जाती हैं, अज्ञान के कार्य खत्म हो जाते हैं। अहम मम और जितने हमारे काम क्रोध आदि विकार, ये सब हमारे ही अज्ञान की फैमिली थी और हम उसको पाल पोस रहे थे, इसीलिए खत्म नहीं हो रहा था।
हमारे महत्व की बुद्धि से ही उनको अस्तित्व मिलता है। तो जो ये अनुभव करता है उसकी ये कृपा होती है। डायरेक्टली तो आपको ये दिखाई पड़ता है, सीधा तो फल ये होता है कि आप ब्रह्म हैं, पूर्ण हैं, इन्फिनिट हैं, शाश्वत हैं, अजन्मा है, अमर है, अविनाशी है। तो सबका नाम होना चाहिए अविनाशी। हम अविनाशी तभी होते हैं जब हम अपने आप को, अपने वास्तविक स्वरूप को, तत्व को जानते हैं। और यहां आचार्य बोलते हैं कि ये कुछ ऐसा ही अनुभव होता है जैसे किसी व्यक्ति को दिग्भ्रम हो। दिग्भ्रम पता है क्या होता है? दिशाओं का भ्रम। आप एकदम किसी नई जगह पहुंच जाएं तो पता ही नहीं लगता है कि नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट क्या है। कोई बोले कि हाँ भाई नॉर्थ साइड में जाना, तुम 1 किलोमीटर चले जाना, फिर वहां पे बोलो भैया हमको तो कोई दिशा ही नहीं मिल रही है, कौन सा नॉर्थ है, कौन साउथ है, कौन ईस्ट है, कौन वेस्ट है। ऐसे व्यक्ति को कहते हैं दिग्भ्रम। ये दिग्भ्रम से युक्त व्यक्ति है। और जो व्यक्ति को दिशाओं का भ्रम होता है, जिसके अंदर स्पष्टता नहीं होती है, उसको एक चीज पता लग जाए, बाय द वे उसको जो है कोई कंपास दिखाई पड़ जाए या सूरज चांद सितारे कुछ भी दिखाई पड़ जाए। दिन के अंदर भी हम लोग आकाश में अगर नजरें डालें तो सूर्य की जो है वो दिशा से सूर्य का अस्तित्व भी आपको दिख जाएगा। और थोड़ी देर आप रास्ता देखो तो उसका डायरेक्शन दिखाई पड़ जाएगा कि कौन से जो है वह एक्सिस के ऊपर चलता है। जिस एक्सिस पे सूरज चलता है वो ईस्ट और वेस्ट होता है। और आप ईस्ट की तरफ अपना मुंह करिए, लेफ्ट साइड में नॉर्थ होता है, राइट साइड में साउथ होता है। एक चीज आपको दिशा पता लगे, सब दिशाएं स्पष्ट हो जाती हैं। अरे कितना इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल। जो व्यक्ति एकदम लॉस्ट सा खड़ा हुआ था, कोई दिशाएं नहीं पता लग रही थी, द मोमेंट एक दिशा पता लगती है। अब आजकल तो हम लोग के मोबाइल में कंपास होते हैं, अनेकों दूसरे गैजेट्स होते हैं, वो भी हमको डायरेक्शन शो कर देते हैं। ये मोबाइल तो आजकल का एक बहुत ही जो है वो अद्भुत सा यंत्र हो गया है। पूरी दुनिया हमारी मुट्ठी में, यही हाल है पूरा। कम्युनिकेशन हो जाए और अनेकों प्रकार की न्यूज़ हो जाए, मनोरंजन हो जाए, गाना सुनना हो जाए, फोटो खींचना हो जाए, वीडियो लेना हो जाए, दूर विराजमान अपने स्वजनों के साथ बात हो जाए, देखना हो जाए, लाइव मीटिंग हो जाए, दुनिया भर के कोने कोने में लोग हैं और आप एक ही मीटिंग रूम में सबसे मीट कर ले। ऐसे यंत्र हो गए। उसी के अंदर कंपास भी आ गया। आपको गूगल मैप भी दिखा देता है नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट। अब ये तो जमाना अलग हो गया। उस समय सोचिए जिस समय शंकराचार्य जी ने लिखा था, कोई हमारे पास ऐसे गैजेट्स नहीं हैं। आज भी लोगों के पास मोबाइल नहीं हो तो आप जो है कंफ्यूज हो जाएंगे डायरेक्शन कौन सा है। उस समय एक चीज का ज्ञान आपके अंदर समस्त दिशाओं का भ्रम कैसे दूर कर देता है। क्या अद्भुत वो ज्ञान है कि एक दिशा मिली, सब दिशा स्पष्ट हो गई। ये एग्जाम्पल आचार्य यहां देते हैं कि जब आपको पता लगा कि आपका तत्व क्या है, आपका रियल नेचर क्या है, और ये तभी पता लगेगा जब बाकी चीजें छोड़ने का साहस होता है। वैराग्य संन्यास के बाद ही तत्व का ज्ञान होता है। ये गांठ बांध करके रख लो आप। इस सिद्धांत में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है। भले कोई भी इधर उधर सत्संगी लोग हों तो चारों तरफ किसी को भी ज्ञान देते रहते हैं आत्मा का। बगैर सन्यास के, बगैर सब चीजों को छोड़े छाड़े जो ज्ञान जहां पर भी दिया जाता है,
आप वर्षों बिता लो। जो ज्ञान देने वाले हैं और जो ज्ञान लेने वाले हैं, अगर उन्होंने अपनी छोटी दुनिया से सब संबंध का विच्छेद नहीं करा, उनका ज्ञान केवल शब्द मात्र रहेगा। छोड़ ही नहीं पा रहे छोटापना, और जो छोटापना छोड़ ही नहीं पा रहा है, सपना छोड़ ही नहीं पा रहा है, वो क्या जगेगा? जगने का प्रश्न ही नहीं है उस व्यक्ति का। कितना भी आके सत्संग में बैठ जाए, सब नोट्स लिख ले, सब बोलने भी लगे, प्रवचन भी देने लगे, जस्ट बिकॉज हम भी बोल रहे हैं, ये कोई गारंटी नहीं है कि हम देख रहे हैं। हम देख रहे हैं तो भी बोल सकते हैं, नहीं देख रहे हैं तो भी बोल सकते हैं। बोलना कोई प्रमाण नहीं है। तो जब कोई व्यक्ति देखता है और छोड़ छाड़ के देखता है, इसीलिए देखो कबीरदास जी का भी एक भजन आता है ना, मन लागो मेरो यार फकीरी में। फकीर बनना पड़ेगा। क्या फकीरी का साहस है? क्या सब कल्पनाओं को इतना अच्छी तरीके से कल्पना देख रहे हो कि छोड़ सकते हो? या कोई ना कोई वहां पे तर्क दे रहे हो, नहीं व्यवहार के लिए, दुनियादारी के लिए, खाने पीने के लिए। जब तक ऐसी तर्क देते रहोगे, ये कमजोरी है आपकी। हमारी सुरक्षा है, हमारा डर है, सच्चाई है, हम डरपोक हैं, अभी हम छोड़ छाड़ नहीं सकते। तो ऐसे व्यक्ति कभी तत्व का अनुभव नहीं करेंगे। यही पारंपरिक तरीके के ज्ञान की परंपराओं का, और कोई भी इधर उधर घूमते फिरते सत्संग करवाते रहते हैं, उन लोगों में फंडामेंटल भेद है। तो सब चीजों को छोड़ो, तभी नई आइडेंटिटी लो। अहम ममेति च अज्ञानम बाधते दिग्भ्रमादिवत। सब दिशाओं का जैसे आदमी को सब भ्रम दूर हो जाता है, सब दिशाएं स्पष्ट हो जाती हैं, वैसे ही अपने बारे में जहां हमने अनुभव करा, सब विकार, सब भ्रम, सब गठाने। एक उपनिषद का मंत्र आता है, भिद्यते हृदय ग्रंथि छिद्यन्ते सर्व संशयाः क्षीयन्ते चास्य कर्माणि तस्मिन् दृष्टे परावरे। हृदय की ग्रंथि खत्म हो जाती, एक गठान सी अंदर। यही हमारे छोटे बने की गठान, असुरक्षा की गठान। तो इसका जो है एक तरीका हम लोगों को यहाँ पे बताया जाता है। तो हमारा एम होना चाहिए कि हम अपने स्वरूप का शुरुआत में बौद्धिक ज्ञान उत्पन्न करते हैं। यही क्रम होता है, पहले बुद्धि को संतुष्ट करना होता है। बुद्धि हमारी टोटली कन्विंस्ड हो जाए कि ऑल दिस इज सेंसिबल। हमारा एग्जिस्टिंग जीवन इतना इनसिक्योर है, इतना फ्रेजाइल है कि कुछ चीज नहीं टिकने वाली है। ये आपको दिखना चाहिए, अनुभव होना चाहिए। और कितने कोरोना आने होंगे तब हमको ये बात दिखाई पड़े। तो ये बात बहुत अच्छी तरह समझते हुए जगने की इच्छा करिए, खूब शास्त्रों का विधिवत अच्छी तरीके से ज्ञान प्राप्त करिए, बौद्धिक रूप से संतुष्ट होइए। जब आपके अंदर पूरा कन्विक्शन हो जाए कि यस दिस इज लॉजिकल, दिस इज राइट, उसके उपरांत यही बात हमारे दिल में उतरनी चाहिए। पहले बुद्धि में आती है, फिर दिल में उतरती है। और जब बुद्धि और दिल दोनों में उतरती है, तब जाके आपको अनुभव होता है, हमको अनुभव होता है। अनुभूति किसी के लिए भी ऐसे आसानी से नहीं आती है। अनुभव में दिलो दिमाग किसी चीज में लग जाना चाहिए, तब जाके अनुभव होता है। तो इस तरीके से तत्व का अनुभव करें। और देखिए, उससे पहले काफी हद तक हमको कचरा दूर करना पड़ता है, लेकिन कुछ ना कुछ अवशेष जो बचे रहते हैं वो सब समाप्त हो जाते हैं।
ये तत्व के अनुभव का प्रसाद होता है। तो ये था आत्मबोध का श्लोक नंबर 46। इसके साथ ये समाप्त हुआ। ओम हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम नमः पार्वती पते हर हर महादेव। नर्मदे हर, बोलो गंगा मैया की जय।